ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज गीता जी दूसरे अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक चल रहा है। पहले गीता ध्यानम के 2 श्लोक का पाठ करेंगे, फिर दूसरे और तीसरे श्लोक का भी पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले शांति पाठ, फिर गीता ध्यानम, फिर दूसरे अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच कुतस्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्या कहा? श्री भगवान उवाच। देखो, ईश्वर की वाणी सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में गूंज रही है, किंतु देखना यह है कि सुन कौन रहा है। श्री भगवान बोल रहे थे, लेकिन अर्जुन के हृदय में ममत्व का मैल आ गया, इसलिए वह उस समय अंतर्यामी की वाणी सुन नहीं सकता था। भले ही हृदय में, अंतर्यामी माने हृदय में, बुद्धि बनकर भगवान बैठे ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि ऐसा आगे कहेंगे भगवान, किंतु उनकी बात हम सुनते कहाँ पर है। पुत्र, परिवार, धन, व्यापार आदि में आसक्ति करके हम श्री भगवान की बात सुन नहीं पाते। यह सब अनित्य है, यह हम समझ नहीं पाते। भगवान तो कह रहे हैं कि जिसमें तुम्हारी आसक्ति हो रही है वह नित्य नहीं है। देखो प्रभु जी, बिना विवेक वैराग्य नहीं होगा, और बिना वैराग्य के परमात्मा की ओर गति नहीं होगी। अब विवेक क्या करना है? तो यहाँ कहा कि ये पुत्र, परिवार, धन, व्यापार, मित्र, पुत्र, कलत्र, गृह इत्यादि सब अनित्य है, तो उसमें आसक्त होना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी उसमें अनासक्ति नहीं होती और होगी भी नहीं।
क्योंकि अगर इतने बुद्धिमान हम होते, बुद्धिमान धीमान माने शुद्ध बुद्धि वाले, यहाँ कहा ना भगवान सबके हृदय में बुद्धि बनकर बैठे हैं। बुद्धि बनकर बैठे माने प्रज्ञा बनकर बैठे हैं, शुद्ध बुद्धि बनकर बैठे हैं, पवित्र बुद्धि बनकर बैठे हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हम संसार की आसक्ति छोड़ नहीं सकते, ये समझ ही नहीं सकते कि ये सब अनित्य है। हम तो ये मानते हैं ठीक है कोई बात नहीं, रसगुल्ला अनित्य है तो क्या हुआ, जब खाते हैं तब तो आनंद आता है, नित्य आनंद न आए न सही, थोड़ी देर के लिए तो ये सुख देता है। तो इसी तरह नेत्र का सुख, कर्ण का सुख, घ्राणेन्द्रिय का सुख, स्पर्शेंद्रिय का सुख, रसना का सुख भले ही नित्य नहीं है, लेकिन थोड़ी देर तो मिलता हुआ हमें लगता ही है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते, उससे अनासक्त नहीं हो सकते, माने उसका वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें फेंक देनी है। वैराग्य का मतलब ये है कि उसमें हमारी आसक्ति ना हो। हमें आज रसगुल्ले मिले तो थोड़े थोड़े दिनों में मिलते रहना चाहिए, हमें खुशबू आती रहनी चाहिए, हमें मधुर संगीत, मधुर शब्द सुनाई देने चाहिए, हमें सुकोमल स्पर्श प्राप्त होना चाहिए, हमें खुशबूदार हवामान मिलना चाहिए। ये चाहिए 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 चाहिए, यही आसक्ति है महाराज। यह जब छूट जाता है तब नहीं चाहिए ये नहीं हो जाता, चाहिए भी नहीं और नहीं भी चाहिए नहीं, दोनों मिट जाते हैं। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है सो भी ठीक है, क्योंकि ईश्वर की योजना में कुछ भी बेठीक कैसे हो सकता है। यह समझ जब आ जाती है तब नहीं मिलने का रंज नहीं रहता और मिलने का हर्ष नहीं होता। हर्षामर्ष से मुक्त हो जाना ही वैराग्य है। तो ये कैसे होगा? अनित्य है यह सोचकर तो ये वैराग्य हो नहीं पा रहा। अनित्य है तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तो मिलता है, ऐसा करके हम उसको छोड़ नहीं पाते। और जब उसका भोग करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, तब मधुर मधुर स्वाद से बार बार उसको प्राप्त करने की कामना जगती ही रहती है। और जब तक कामना है तब तक हम परम गति की ओर कैसे गति कर सकते हैं, परम की ओर कैसे गति कर सकते हैं? वहीं पर रुक जाएंगे। आसक्ति माने चिपकाओ, हम वहीं पर चिपक गए। इंद्रियों के विषयों में हमारा मन चिपक गया माने हम ही चिपक गए, अब वहाँ से उखड़ नहीं पा रहे। तो ये तो बंधन हो गया ना, और बंधन तो किसी को पसंद नहीं है, बंधन से तो मुक्त होना है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं कि ये हमारा बंधन है? पहले तो हम बंधन को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो मुक्त होने का प्रयास कैसे करेंगे? उससे अनासक्त होने का प्रयास कैसे करेंगे? तो कैसे होगा वैराग्य? एक उपाय शास्त्रों ने, संतों ने ये बताया है कि ये जो हमें सुखद लगता है वह वास्तव में सुखद नहीं दुखद है। सुखद के रूप में दिखने वाला यह विषय दुखद है। सुख तो नहीं दे रहा है, सुख के रूप में भी दुख ही दे रहा है, और इसके जाने के बाद तो दुख है ही है। इसलिए कहा गया है कि ये विषय भोग से सुख प्राप्ति करने के लिए तो उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में दुख प्राप्त हो गया, तो उसको संभालने में दुख, उसका भोग करने से मिट जाएगा इस सोच में दुख, उसको संभाले रखने में दुख, उसको मीट कट पिट जाने का दुख, उसको गवा देने का, उसके विरह का, उसके वियोग का दुख। कहाँ सुख है महाराज? दुख ही तो दुख है। तो जब हमें पता चलेगा कि मित्र, पुत्र, कलत्र, घर, परिवार, विषय,
संग्रह, विषय भोग, ये सब सुख के साधन नहीं, ये सब तो दुख के साधन है, बंधन के साधन है, आसक्ति के साधन है। तब उस दुख से मुक्त होने की मन में जो चाहना पैदा होगी, जो इच्छा पैदा होगी, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है किसी वस्तु का अभाव या उसको फेंक देना नहीं है, उसकी आवश्यकता से मुक्त हो जाना। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है वह भी ठीक है, तो इसका नाम है वैराग्य। तो ये आसक्ति, भले ही हृदय में बुद्धि बनकर भगवान बैठे हैं, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि ऐसा कहेंगे 10वें अध्याय में, भगवान अपनी विभूति बताएंगे कि बुद्धि में बैठा हुआ मैं, बुद्धि के रूप में मैं आपकी विभूति हूँ। किंतु उनकी बात हम सुनते कहाँ है? क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारे कान पुत्र, परिवार, धन, व्यापार आदि की आसक्ति में बहरे हो गए हैं। हम सुन कहाँ रहे? सुन नहीं पाते हैं। और यह सब अनित्य है, यह समझ भी नहीं पाते हैं। यह दुखद है, यह भी नहीं समझ पाते। देखो, दुख है, कभी कभी दुख भी सुखद लगता है, इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। या दुख है, यह समझ नहीं पा रहे, इसलिए भी छोड़ना नहीं चाहते। और दुख है, यह हमने स्वीकार कर लिया कि अरे ये तो रहने वाला ही है, कहाँ छूटेगा, इसलिए भी हम छोड़ने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे। अनेक कारण होते हैं, दुख का पता चलने के बाद भी हम उससे मुक्त नहीं होना चाहते या मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो भगवान की वाणी जब कहती है कि शरीर आदि किसी में आसक्त होना उचित नहीं है, तब हम कहाँ उसे सुनते हैं? देह में भी आसक्त होना, अपने मैं में। देखो, चाहे कैसा भी कुरूप आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसको अपना चेहरा बहुत प्रिय लगता है। हम सबको आईने में देखने की आदत क्यों है भाई? क्यों आईने में बार बार देखते हैं कि हाँ मैं कैसा दिखता हूँ, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा तिलक ठीक है, ये मैं सुंदर दिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, मेरी माला ठीक है, मेरा वस्त्र ठीक है, हाँ कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं। हर एक को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ। अरे आईने में, दर्पण में क्या, कोई नई गाड़ी अगर पड़ी है ना, तो उसके बोनेट जो चमकता है उसमें भी अपनी तस्वीर हम देखने लग जाते हैं। हाँ सब ठीक ठाक तो है, ऐसे ठीक ठाक तो है। और हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं अपने पर्स में पूरा मेकअप का सामान रखती है, आईना रखती है, लिपस्टिक रखती है, काजल रखती है, जो भी स्प्रे व्रे रखती है, डियो रखती है। सब क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सुंदर से असुंदर न दिखने लग जाए। तो अपने आप में भी इतनी आसक्ति है, और अपने आप से जो संबंधित है उनमें हमारा मोह है, उनमें भी हमारी आसक्ति है, उसमें हमारी ममता है। यह देह मैं हूँ, तो इसमें अहम बुद्धि है, अहमता है। और इस देह से संबंधित जो भी व्यक्ति है, पुत्र, पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, भाई, बंधु, तो जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, गाड़ी, बंगला, वाड़ी, हमारा जो भी सामान है, हमारी घड़ी, हमारे कपड़े, जो भी है, व्यक्ति, वस्तु, जो भी पदार्थ इससे संबंधित है, जो भी परिस्थिति इससे संबंधित है, कि भाई शांत वातावरण होना चाहिए, जब हमें सोना है तो कोई आवाज़ नहीं चाहिए, घर में एसी लगा होना चाहिए ताकि हमें गर्मी का एहसास ना हो, ठंडी है तो हीटर होना चाहिए, मच्छर है तो मच्छरदानी होनी चाहिए, या बारियों पर सब पर जाली लगी हुई होनी चाहिए, ठंडी हवा आनी चाहिए, मधुर संगीत सुनाई दे, कोई कर्कश आवाज़ न सुनाई दे। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति जो भी है, उनसे हमारी ममता हो जाती है। अहमता, यह भी आसक्ति है। हमारा जो भी है इस संबंध से संबंधित शरीर से, उससे हमारी ममता हो जाती है। और अपने लिए और अपनों के लिए जो चाह पैदा होती है, उसका नाम है कामना। तो अहमता, ममता और कामना मनुष्य को गर्त में धकेल देती है महाराज, कभी भी विवेक करने नहीं देता। ये तीन दुश्मन है हमारे, ये हमें कभी विवेक करने नहीं देते, कभी वैराग्य को धारण करने नहीं देते, कभी परमात्मा की ओर प्रगति करने
गति हमारी होने नहीं देते। तो ऐसी आसक्ति है, अहमता है, ममता है, कामना है, तब हम कहाँ से सुनेंगे भगवान की वाणी? हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, ठीक है, बेठीक है, ठीक है, योग्य है, अयोग्य है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अरे अरे ये नहीं करना चाहिए, हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं? अरे चलो चलो चलो, कुछ सहायता कर दो, कुछ मदद कर दो, कुछ दान कर दो। अंदर से एक आवाज़ उठी, हम कहाँ सुनते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम कैसे लुटा देंगे सब। लोग तो कहते हैं कि दान से पुण्य मिलेगा, पुण्य ठीक है, बाद में कमा लेंगे, अभी तो ठीक है, रखना है, जरूरी है। तो हम कहाँ सुनते हैं भगवान की वाणी? जब तक अंतःकरण में राग द्वेष भरे पड़े हैं, यह चाहिए 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 राग, यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये द्वेष जो हटाना है, हटाओ हटाओ हटाओ, ये देश सटाओ सटाओ सटाओ, ये राग, तब तक भगवान की वाणी सुनाई पड़ते हुए भी सुनाई नहीं देती, और सुनाई दे भी जाए तो समझ में नहीं आती, और समझ में आ जाए तो भी हम मानते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष भरे पड़े हैं। ये राग द्वेष हमें उस बात को, अंतरात्मा की आवाज़ को मानने नहीं देते। अहमता ममता कामना कह लो, राग द्वेष कह लो, ये हमें भगवत वाणी का अनुसरण करने नहीं देती। एक तो पहले तो सुनाई नहीं देती, कामना के घूंघाट में कहाँ सुनाई देगी अंतरात्मा की कोमल सी आवाज़। अगर सुनाई दे तो समझ में नहीं आती, समझ में आ गई तो व्यवहार में हम नहीं ला सकते, क्योंकि अंदर राग द्वेष भरे पड़े हैं। हाँ चलता है, अब आजकल ऐसा ही चलता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता ही है। बेईमानी, अरे थोड़ी बहुत बेईमानी चलती है, इसके बगैर व्यापार कैसे होगा, इसके बगैर जीवन कैसे होगा? हमने ये मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है। अब कैसे समझ में आएगी बातें? समझ में आएगी तो भी व्यवहार में कैसे आएगी? तो सुनाई नहीं पड़ती भगवान की वाणी, सुनाई पड़े तो समझ में नहीं आती, समझ में आने पर भी मानी नहीं जाती। इसलिए हमें इसलिए शास्त्र में ये प्रार्थना की गई है, हमने लास्ट टाइम देखा था, ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमां सन्नो इंद्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ये सब प्रार्थना और भी प्रार्थना है, जैसे हमने कई बार ये भी कहा, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति। ये सब हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम राग द्वेष से भरे पड़े हैं, उसको निकाल बाहर करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम ईश्वर की, भगवान की सहायता मांगते हैं कि हमारे अंदर का मैल मिटाओ। शन्नो मित्र, मित्र माने सूर्य, नेत्र के अधिष्ठातृ देवता मित्र सूर्य है, हमारी दृष्टि को शुद्ध रखे। शम माने शुद्ध, सम नो, नो माने नह, नह माने हमारे। सम नो मित्र, हे मित्र हमारी दृष्टि को शुद्ध रखो, हमारे हृदय में मैत्री रहे। सम वरुणः, वरुण माने रस के, रसना के देवता, रस के देवता, हे रस के अधिष्ठातृ देवता वरुण देव, हमारे रसास्वाद को पवित्र रखो। धर्म के अनुकूल पवित्र विषयों में ही हम रस रुचि ले, आनंद ले, हमारा रस और कहीं न हो। जिह्वा का रस तो है, लेकिन रुचि पवित्र में ही हमारी रुचि हो। सम माने पवित्र, शांत। सन्नो भवद्वर्यमाम, तो धर्म अधर्म के नियंता अर्यमा है, वो अर्यमा देवता को हम प्रार्थना करें कि हमें धर्म में लगाए रखो, अधर्म में हमारी वृत्ति न जाए। सन्नो इंद्र बृहस्पति ही, हाथ के क्रिया शक्ति के अधिष्ठातृ देवता है इंद्र भगवान, तो इंद्र देवता हमारे हाथ को मजबूत रखो और अच्छे कार्य में लगाओ, हमारे हाथ से कोई बुरा काम न हो जाए। और हमारी वाणी के नियंता बृहस्पति, सन्नो बृहस्पति, यहाँ कहा ना सन्नो इंद्र बृहस्पति, हमारी वाणी के नियंता बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु है,
वाणी के अधिष्ठातु देवता है वह हमारी वाणी को पवित्र रखे, हम सत्य बोले, हम प्रिय बोले, हम जो आवश्यक है उतना ही बोले, व्यर्थ बकवास न करे, हमारी वाणी असत्य, अप्रिय, अशुभ का उच्चारण न करे। सन्नो विष्णु रुरुक्रम, गति के देवता, पांव के देवता है विष्णु भगवान, चरण के देवता विष्णु भगवान है, चरण के अधिष्ठातृ देवता, उसके अनुग्रह से हमारे पांव चलते हैं। इसी तरह जिसके जो देवता है उसके अनुग्रह से, जैसे आँख के अनुग्रह देवता सूर्य है, सूर्य के अनुग्रह से हमारी आँख देख रही, उसकी कृपा से। तो गति के देवता, चरण के देवता विष्णु हमारे पैरों को उत्तम स्थानों में ले जाओ, हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें, हमारी अधोगति न हो, हम किसी गंदे स्थान में न जाए, हम पवित्र मंदिर, स्कूल, बगीचा, गुरुस्थान, आश्रम, पवित्र तीर्थ स्थान, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा का किनारा, ऐसे स्थानों में हम जाए। कोई अपवित्र स्थान की ओर हमारी गति न हो, हमारी ऊर्ध्व गति भी हो, हमारी अधोगति भी न हो। तो ऐसे हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे भीतर के राग द्वेष का थोड़ा 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 करके निवारण हो जाए। भद्रं कर्णे भी सुनुयाम, हे भगवान हमारे कान पवित्र वाणी को ही सुने, हमारी आँख पवित्र वस्तु को ही देखे। देखो महाराज, एक बार हमने कहा भी था, ये एक ऐसी सुंदर साधना है जो हमें एक महात्मा ने बताई थी पूर्वाश्रम में, जब हम साधना की शुरुआत कर रहे थे। अब शुरू की बात है। स्वामी रामतीर्थ द्वारका में रहते थे और वैसे तो दिल्ली के मूल निवासी थे, उसका मारवाड़ी शरीर था। बहुत भले और बहुत उत्कृष्ट महात्मा थे, हमारे परम मित्र थे और हर महीने 1.5 महीने हमारे यहाँ आते थे और 2, 3, 4, 5 दिन रुकते थे। हमारे कमरे में ही हम दोनों सत्संग करते रहते थे और 1 आध महीने के बाद हम भी द्वारका जाते थे। और उनसे हमने एक बार पूछा था कि महाराज साधना क्या करें, कैसे करें। बहुत सुंदर बात और इतनी सरल बात उन्होंने बताई। मैं इसलिए बताता हूँ, ये 1-2 बार मैंने बता भी दिया है, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, हम कहाँ याद रखते हैं और हम कहाँ इसका अनुसरण करते हैं। महाराज इसका अनुसरण कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले तो उसने कहा कि सुबह में जल्दी उठना शुरू कर दो और सिर्फ बैठो बस, तो आप में सात्विकता आ जाएगी। ये उठने की बात है। अब रात को सोते वक्त उसने कहा आप कब सोते हो, मैंने कहा 10 बजे। तो उसने कहा 10 में 5 मिनट कम हो, 5-7 मिनट, तब आप बेड में चले जाओ और बैठकर सोचो कि आज पूरा दिन मेरी आंखों ने ऐसा तो कुछ नहीं देखा जो मेरे देखने योग्य नहीं था, जो देखना मेरे लिए शोभास्पद नहीं था, ऐसा तो मेरी आंखों ने नहीं देखा। याद करो, हाँ ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। अब अफसोस नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ जानना है कि आज हमने ये गलत देख लिया। हमारे कानों ने कुछ ऐसा तो नहीं सुना जो हमें सुनने योग्य नहीं था हमारे लिए। हमारी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य, ऐसी वाणी तो नहीं निकली जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, किसी को हर्ट करे या अशुभ हो या अपवित्र हो, गाली गलौच इत्यादि या कठोर भाषा हो, कोई ऐसी वाणी, ऐसा शब्द तो हमारे मुंह से नहीं निकला। हमारे पांव कोई ऐसी जगह तो नहीं गए जहां नहीं जाने चाहिए। हमारे हाथ से कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो गया जो शोभास्पद नहीं है, जो अशुभ हो। और हमारे हृदय में कोई ऐसा विचारों का वावाजोड़ा तो नहीं उठा जो विचार करना हमारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। बिल्कुल अपवित्र विचार तो हमारे मन में नहीं उठे। किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए श्राप, ऐसा तो कोई विचार हमारे मन में नहीं उठा। बस देख भर लो तो पता चलेगा कि हाँ आज दिन में ऐसा ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब आपको कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है कि कल से हम ये विचार नहीं करेंगे, कल से हम ये नहीं देखेंगे, कल से हम ये नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करना है। बस देख भर लो 5, 7, 10 मिनट, फिर सो जाओ। अब दूसरे दिन फिर से देखो, तीसरे दिन फिर से देखो, चौथे दिन फिर से देखो। आप महाराज
ये बातें 1-2 महीना कर लो, मैं तो कहता हूँ 3 सप्ताह भर कर लो, मात्र 21 दिन कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप मालिक है अपने आप के, और ये जो बुरी बुरी चीजें हैं वह आगंतुक है, चोर है। मकान मालिक जागे, चोर भागे। आपने जाग कर देख लिया माने आप जाग गए। अब जब भी आप कुछ गलत चीज हो रही है, ऐसा देखने का मन हुआ, आपकी आंख उठी और आपने आंख हटा ली कि नहीं, ये देखना हमारे लिए ठीक नहीं। जैसे कोई स्त्री, कोई नारी कपड़े बदल रही है और हमारी नज़र उस तरफ गई, हम तुरंत मुड़ गए कि नहीं, ये देखना हमारे लिए योग्य नहीं। जैसे कोई गंदी चीज़ है, ये देखना हमारे लिए। जैसे कोई बुरा काम करने जा रहे हैं, हाथ से कुछ छूने जा रहे हैं या धक्का मारने जा रहे हैं, किसी को धक्का मारना है, नहीं, अरे नहीं, ये हमारे योग्य नहीं है, तुरंत चोर भागेगा। मकान मालिक जागा और चोर भागा। हमारा जीवन बदल जाएगा, अंतःकरण इतना शुद्ध और सात्विक हो जाएगा और आपकी अध्यात्म में इतनी तेजी से गति होने लगेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 चीजें सिर्फ करनी है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ब्राह्म मुहूर्त में उठकर बैठना है, कुछ नहीं करना है, मंत्र जाप करो, भगवान नाम जप करो, न करो, कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ बैठो, मात्र खुले में आंख बंद करके बैठो, कुछ सोचो नहीं, जो भी विचार आते हैं उसको देखो मात्र। ये आया, ये विचार आया और गया, उसको पकड़ो भी मत, को किसी भी विचार को हटाओ मत, सटाओ मत, उसका विरोध भी न करो, उसका आराध भी न करो, आराधन भी नहीं करा है, विरोधन भी नहीं करना है। बस जो आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, बैठो, बस प्रकृति अपना काम करेगी। और सोने से पहले बस 5 मिनट अपने आप को जांच लो कि आज कुछ हमारे लिए जो शोभास्पद न हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, जीवन बदल जाएगा हमारे। तब आपको अंतर्यामी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी, वो आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपका उद्धार करना है, आपका कल्याण करना है, आपको कभी संकट में नहीं फंसना है, तो ऐसा करो, इस रास्ते पर जाओ, ऐसी बातें बोलो, ऐसी चीज़ें समझो, अंतर्यामी की आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देगी। लेकिन यहाँ अर्जुन को मोह ने, परिवार मोह ने आवृत कर लिया है, तो वह अंतर्यामी की आवाज़ भगवान बोल रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। इस प्रकार अंतःकरण शुद्धि के लिए स्थूल शरीर की इंद्रियों की प्रवृत्ति शुद्ध हो जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। प्रयत्न और प्रार्थना दोनों मिलकर परिणाम पैदा करते हैं महाराज। प्रयत्न तो करना ही हमें, पुरुषार्थ तो करना है, साथ साथ भगवान को प्रार्थना भी करनी है, तभी परिणाम तुरंत प्राप्त होगा। हमें लगता है अगर इस साधना को हमने अपने जीवन में स्थान दिया तो हमें भगवत वाणी अवश्य सुनाई पड़ेगी और ये बातें, शास्त्र की बातें हमारी समझ में आएगी, सुनाई भी देगी, समझ में भी आएगी और जीवन में उतरेगी भी, हम मानेंगे भी। जानता तो सब है, वही महात्मा कहते थे स्वामी रामतीर्थ, जानते तो सब है महाराज, मानता कौन है? क्यों नहीं मानता? क्योंकि अंतःकरण में राग द्वेष भरे पड़े, उसको हटाने का ये सुंदर उपाय महात्मा लोग हमें बताते हैं। आगे की बातें आगे की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।